शाहीन इतनी खतरनाक बॉलिंग, ऐसी भी कोई बॉलिंग होती है कि अंपायर को बीच में आना पड़ा कि बेटा तू रुक जा, तू बस कर दे। इतनी खतरनाक बॉलिंग, बंदा मारना है क्या? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 इकट्ठे बीमर मार दिए, जिसके बाद अंपायर ने कहा कि भैया तुम्हें और बॉलिंग नहीं मिलेगी, तुम साइड पे होकर जाकर फील्डिंग करो। और वही सूट भी कर रहा था शाहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि 2.4 ओवर के अंदर ही 40 प्लस रन खा चुका था। अगर 4 ओवर पूरे होते तो मतलब 60-70 स्कोर शाहीन शाह अफरीदी को लग चुके होते। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जैसे ही 2 लगातार नो बॉल करवाई तो अंपायर बीच में आया कि भैया जान लेनी है बच्चे की, तुम ऐसा करो बॉल किसी और को दे दो, तुम्हें उसने चौका क्या मारा, तुम तो गुस्सा ही कर गए हो। तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी से बॉल ले ली गई। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग पर आता है, 3 गेंदों पर बॉल्ड हो जाता है 0 के ऊपर ही। तो ये शाहीन शाह अफरीदी का डेब्यू था। उसके बाद सोने पे सुहागा आपको बताया है कि मोहम्मद रिजवान का क्या डेब्यू था। उसके बाद आपको पता ही है कि बाबर आजम का क्या डेब्यू था। तो ये हैं जी पाकिस्तान के 3 सितारे, पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी, मतलब बहुत बड़े बड़े बैटर्स, बहुत बड़ा बॉलर। और ये इतना अंडर प्रेशर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि इन्होंने अपना इतना सर पे तारी कर लिया है कि भाई इनसे प्रेशर संभला ही नहीं जा रहा कि भाई क्या करना है, वर्ल्ड कप थोड़ी है भाई, बीबीएल है, बीबीएल को बीबीएल की तरह लो। जैसे वो पाकिस्तान के लीग खेलने के लिए आते हैं, अपनी जो नॉर्मल गेम है पहले वो तो खेल लो। कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को बैटर की समझ आती है कि भाई वो यहाँ पर फ्लैट पिचेस के ऊपर खेल कर गए, एकदम से इतनी तेज पिचेस आ गई, जबकि जो मोहम्मद रिजवान है वो होता भी स्पिनर से आउट है। भी समझ में आता है कि यहाँ पर आपकी सोच से ज्यादा का बाउंस आ रहा है, आपकी सोच से ज्यादा की स्पीड आ रही है। लेकिन ये सारी चीजें तो शाहीन के पास थी कि शाहीन शाह अफरीदी वहां पर बाउंस मारता, वहां पर यॉर्कर्स मारता या वहां पर कुछ करता। लेकिन भाई शाहीन शाह अफरीदी तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे केजी का बच्चा हो, वो छोड़कर पाकिस्तान के सारे बैटर ऐसे लग रहे हैं जैसे केजी के बच्चे हों। अभी हारिस आएगा, वो आकर खेलेगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान के 3 सितारे खेले हैं ना, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि भाई जो सोचा हुआ था ना कि यार शाहीन ईगल की तरह आएगा, शाहीन के पहले इंटरव्यूज आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं, मोहम्मद रिजवान आ रहा है उसकी डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं, बाबर आजम आ रहा है उसकी डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं, बाबर आजम की अनाउंसमेंट हो रही है, शाहीन की अनाउंसमेंट हो रही है, यानी कि इतना तगड़ा पीछे बैक किया जा रहा है। और उसके बाद ये परफॉर्मेंस कि शाहीन यार क्या कर रहा है कि ठीक है तुम्हें स्कोर लग गया, क्या तुम्हें कमबैक करना नहीं आ रहा? ठीक है पहले 2 ओवर के अंदर तुम्हें टीम सैफर्ड मिल गया और उसने तुम्हें ढो डाला, तो क्या टीम सैफर्ड का अभी तक तुम्हें तोड़ ही नहीं मिला? इतनी भी कोई मार खाता है भला? भी न्यूजीलैंड में उससे मार खा ली, पाकिस्तान में उससे मार खा ली, ऑस्ट्रेलिया में उससे मार खा ली। दुनिया का कौन सा मैदान रहता है कि जहां पर उससे मार खाने वाली रहती है? तो भैया पाकिस्तान के सितारों का कुछ ऐसा हाल है कि ना ही पूछें, ना ही कहानी खोलें, चाहे बाबर की, चाहे रिजवान की, चाहे शाहीन की, चुप कर जाए। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये पाकिस्तान के खिलाड़ी गए हुए हैं या फिर कोई पाकिस्तानी केजी में दाखिला लेने गए हुए हैं, समझ से बाहर।